नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताता हूँ। उससे पहले मेरे वैभव जादव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी और नई जानकारी आपको नित्य प्राप्त होती रहेगी। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के साथ व्रत कथा शुभ माना जाता है। आज के दिन पूजन के साथ इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 1 मई 2023 को एकादशी मोहिनी एकादशी व्रत है। वैशाख मास की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्री मंथन के द्वारा अमृत का एक कलश निकला था, जिसने दानवों से बचने के लिए श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का अवतार रखा था। इसलिए इस दिन व्रत करने के साथ कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गायों का गोदान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही विष्णु हर संकट से छुटकारा दिलाते हैं। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी पर करें ये सरल सा एक जो कथा जरूर सुने। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व की व्याख्या की। पूर्णिमा कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वह अतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नाम का वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुछ तालाब और धर्मशाला बनाए थे। साथ ही नगर की सबको पर आम, जामुन, नीम के अनेकों छायादार पेड़ भी लगाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिसका नाम सुनो। सिद्धांत, मेधावी व सुकृति और सृष्टि बुद्धि था। इस 5 पुत्रों का खराब आदमी वाला था। जो 5 पुत्र तो खराब आदतों में स्वभाव। वो माता पिता और भाइयों किसी भी बात नहीं मानता था। वह बुरे संगीत में रहकर जुआ खेलता और पढ़ाई, स्त्री के साथ भोग विलास कर और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कामों से वो पिता के धन को नष्ट करता था।
पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दुष्ट बुद्धि को घर निकाल दिया। जो दुष्ट पुत्र था उसको निकाल दिया। वह अब आपके गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों के साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका संग छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाकर, लेकिन वो चोरी करने हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वेश्या का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दुष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसके फिर चोरी की और उस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़ने जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जो कारागार था उसमें डाल दिया, जहाँ उसे बहुत दुख दिया गए और बाद में उसे नगर से निकाला दिया गया। नगर से निकालने जाने पर दुष्ट बुद्धि वन में चला गया। वह तो पशु पक्षियों का शिकार करके दुष्ट खाने लगा, जो मांस खाने लगा, और कुछ समय के बाद वे जो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने के तलाश में जो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि ने भीगे वस्त्रों से छींटे उस पर पड़ने से उस कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसके जो कौंडिन्य ऋषि के साथ जोड़कर हाल कहा, हे मुनि, मैं जीवन में बहुत पाप कर चुका हूँ। आप इन सभी पापों से मुक्त का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उससे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब उसके विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। हे संसार में इस व्रत से और कोई श्रेष्ठ व्रत है वो कोई नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो मैंने आज आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में सविस्तर बता दिया है। अगर आप कुछ व्रत नहीं कर रहे तो कौन सा तो एक तो व्रत ज़रूर कीजिए महीने में, उससे आपको शांति ज़रूर मिलेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे वैभव जाधव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य प्राप्त होती रहेगी। आपके फ्रेंड हो, आपके माता सभी को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे उनको भी नई नई कथा हो, नई नई पौराणिक विधि हो, नई नई बातें हो, उनको में समझ में आती रहेगी।
धन्यवाद।